नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या दिया है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू फॉर द बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो। पॉजिटिव नेगेटिव रियल नन ऑफ दिस, है ना। चारों में से मतलब क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है रियल है। चलो अभी चेक करते हैं वन बाय वन। एक बार फिर से एक बार इक्वेशन पढ़ लेना, ठीक है। लेट द गिवन इक्वेशन भी दिस वन, ये गिवन दिया है एग्जांपल में। नाउ फर्स्ट लेट्स एक्सपांड द टर्म एंड कंबाइन देम टू फॉर्म अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। जैसे टर्म वन को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x माइनस बी एक्स माइनस सी, तो एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी सी, मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन निकाला तो बी प्लस सी एक्स प्लस बी सी। सेकंड टर्म में से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस सी एक्स प्लस ए सी। मतलब देखो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कि ये लिख सकते, सम क्या आएगा, ए प्लस रूट आएगा और ये प्रोडक्ट आएगा, तो देखो माइनस बाहर ए प्लस सी। थर्ड टर्म में यहाँ पे ए प्लस बी है क्योंकि यहाँ पे ए बी है और ए बी इंटू प्रोडक्ट ए बी। समिंग दिस टर्म, मतलब समिंग करने के बाद पहली टर्म पुट कर दिया, सेकंड टर्म पुट कर दिया, थर्ड टर्म पुट कर दिया, क्वाड्रेटिक। अभी द कंबाइनिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड द कांस्टेंट टर्म। जैसे देखो फॉर एक्स स्क्वायर वन प्लस वन दैट इज इक्वल टू थ्री, क्योंकि यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो वो क्या हो गया थ्री। फॉर एक्स के लिए कौन सा, यहाँ पे क्या है माइनस बी प्लस सी, देखो यहाँ पे क्या है माइनस ए प्लस सी, ये पुट कर दे, माइनस ए प्लस बी, तो वो मिला के क्या है माइनस टू ए प्लस बी प्लस सी। लास्ट वाली टर्म क्या है, बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। तो इक्वेशन क्या बन गया, क्वाड्रेटिक थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है ना। कांस्टेंट टर्म ये होगी ना, इक्वल टू जीरो। दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए इक्वल टू क्या है थ्री, बी इक्वल टू माइनस टू ए प्लस बी प्लस सी एंड सी इक्वल टू क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। फॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, ऐसे मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था वो, हाँ ऐसे देखो ए बी सी, सही है। अभी देखो फॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट टू बी रियल, द डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। मतलब d greater than or equal to 0, we must have a b c are real number, which implies a b c are real. So let's calculate the discriminant capital D. The discriminant capital D लिया तो माइनस टू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस फोर थ्री ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, क्योंकि ये बी की वैल्यू है ना, बी की वैल्यू तो है ना, ये देखो बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू, फोर ए सी बोला तो थ्री हो जाएगा वहाँ पे, तो मल्टीपल देखो एक्सपांड करेंगे ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को, तो उसका क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी सी प्लस टू सी है। सब्सटीट्यूट दिस बैक इनटू द एक्सप्रेशन फॉर डी। सो कैपिटल डी इक्वल टू क्या फोर इंटू इसका एक्सप्रेशन पुट कर दिया माइनस ट्वेल्व इंटू दिस। तो अभी देखो ये जो फोर का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद फोर ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर प्लस फोर सी स्क्वायर, ये एट हो जाएगा, ये एट, यहाँ पे क्या है ट्वेल्व ए बी ट्वेल्व बी सी ट्वेल्व सी है, तो फोर माइनस ट्वेल्व है ना, दोनों सेम है ना ए बी और ए बी, तो माइनस फोर माइनस फोर माइनस फोर है ना, क्योंकि लाइक टर्म है ना वो। द डिटर्मिनेंट इफ डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। टू डिटरमिनेंट इफ डिस्क्रिमिनेंट वी कैन फैक्टर आउट टू एंड रीअरेंज द टर्म्स। टू को फैक्टर करने के बाद टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी। दिस एक्सप्रेशन कैन बी री रिटर्न बाय द कंप्लीटिंग स्क्वेयर्स। जैसे देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो इसको टू ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर टू सी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो देखो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिखा, मतलब यहाँ का एक बी स्क्वायर निकला है ना, बी स्क्वायर माइनस टू बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये लॉजिकली है पूरा, है ना, क्योंकि ये यहाँ से एक बी स्क्वायर सेपरेट कर दिया और यहाँ वो बी स्क्वायर यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे, मतलब ये जो बी स्क्वायर है उसको ऐसे लिखा, मतलब अभी मैं करके बताता हूँ कि लॉजिकली कैसे किया वो। देखो ये इसके बाद डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते, प्लस बी स्क्वायर लिख सकते, प्लस सी स्क्वायर लिख सकते, सही है। बाकी क्या है, सॉरी प्लस माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए। देखो ये ए स्क्वायर लिया पहले, तो ए बी लेंगे ये माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर लेंगे एक, सही, ये कंबाइन बन गया। उसके बाद प्लस, फिर आप बी स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे दूसरा बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस टू बी सी लेंगे माइनस टू बी सी प्लस सी स्क्वायर चाहिए तो सी स्क्वायर यहाँ से लेंगे, सही है, प्लस फिर सी स्क्वायर बचा, फिर माइनस टू सी ए है, तो ये एक छूट गया ना, ये पहले वाला ए, तो प्लस ए स्क्वायर है ना, ये वाला ये छूट गया ना, तो यहाँ पे डाल दिया तो आ गया ये।
तो वो हो गया, ये हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। सही है, ये आ गया। ये तो डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी क्या बन गया, टू को टू, ये डिस्क्रिमिनेंट डी में पुट कर देंगे ना, इसको सिंप्लीफाई किया ना अपन ने, इसमें पुट कर दिया। अभी देखो, सिंस ए बी सी आर रियल नंबर, द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। मतलब हर एक नंबर क्या, दिस इज नॉन नेगेटिव, दिस इज नॉन नेगेटिव, दिस इज नॉन नेगेटिव, मतलब ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। सो देयरफॉर द सम इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मतलब दिस डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। सिंस द डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मतलब द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ऑलवेज रियल। So let's check if the roots are always पॉजिटिव और ऑलवेज निगेटिव। अभी ये भी चेक करना पड़ेगा ना, तो रियल तो है, ऑप्शन नंबर वो सी ऑलरेडी दिया है उसमें, है ना। अभी ये पॉजिटिव है कि ऑलवेज निगेटिव, ये ऑप्शन चेक करना पड़ेगा ना, ऑलवेज, है ना। ऑलवेज रियल तो है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज निगेटिव चेक करने के लिए देखो सम ऑफ द रूट्स, मतलब माइनस बी बाई, बी क्या दिया है माइनस टू, ए बी ए प्लस बी प्लस सी, तो माइनस माइनस हो गया प्लस थ्री, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई, मतलब ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन, ये है ना, इस इक्वेशन का सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये आ गया। अभी देखो, इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू, ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू टू, सी इक्वल टू वन अगर पुट कर दिया, तो ये एस के आएगा सम, फोर आएगा पॉजिटिव, प्रोडक्ट क्या आएगा 11/3 पॉजिटिव, एस ग्रेटर देन जीरो, पी ग्रेटर देन जीरो, बोथ रूट आर पॉजिटिव। ए इक्वल टू माइनस वन लिया, बी इक्वल टू माइनस टू लिया, सी इक्वल टू माइनस थ्री लिया, तो माइनस फोर निगेटिव, 11/3 निगेटिव और पॉजिटिव, मतलब एस लेस देन जीरो, पी ग्रेटर, बोथ रूट्स आर, मतलब सम लेस देन जीरो, पी ग्रेटर देन जीरो, मतलब बोथ रूट्स आर निगेटिव, क्योंकि दोनों निगेटिव रहेंगे तभी तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। देखो ए इक्वल टू माइनस वन, बी इक्वल टू वन, सी इक्वल टू टू लिया, तो एक 4/3 आ गया, एक -1/3, सम क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, प्रोडक्ट क्या आ गया निगेटिव, मतलब पी लेस देन जीरो, मतलब द रूट्स हैव अ अपोजिट साइन, ए वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। तो दिस एग्जांपल शो दैट द रूट्स आर ऑल नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव भी आता है ना, एंड नॉट ऑलवेज नेगेटिव, एलिमिनेट बी। So however, in all cases, the roots are were real. Therefore, only property that the always true for the roots of the given equation is they are real. That option number C. Option number C is correct. Always real. Next.